हेलो बच्चों, तो चलिए फिर से एक क्वेश्चन आपको लाया हूँ। आशा करता हूँ प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन आपको दिया है समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, फिर से बोर्ड एग्जाम का बेहतरीन क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। और इसी तरीके से आपको वीडियो चाहिए तो देखो, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। इस ठंडी में मैं आपके लिए अगर मेहनत कर रहा हूँ, इतनी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ, तो आपसे कुछ पैसे नहीं मांग रहा हूँ, आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले रहा हूँ। ऑनलाइन पे पैसे ये नहीं कि कोर्स खरीदो, ये कोर्स लो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। बस आपको एक एनर्जी जैसे मैं दे रहा हूँ, मुझे भी एनर्जी चाहिए भाई। आप उस एनर्जी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को। अगर कमेंट्स में कुछ आपको लगे तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइए। ओके बच्चों, बस आपकी जो एनर्जी है, मुझे सिर्फ आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, यही मेरी एनर्जी है। ओके, तो अगर ये भी आपसे मांगता हूं तो कोई गुनाह नहीं है। तो चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन फिर से आपके लिए लाया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड में कई बार पूछा गया। ओके, ये है बच्चों आपका बेहतरीन क्वेश्चन, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n। तो प्रूव करना है दिस एंड दिस। आइए तो हम मिलकर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, देखिए सबसे पहले हमें इस पे फोकस करना है। यहाँ क्या है m स्क्वायर, यहाँ क्या है n स्क्वायर। तो हमें पहले इस पे फोकस करना, इसकी m की स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर कर लीजिए। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, राइट। अब बाई स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मेरे बच्चों इसको अगर स्क्वायर करोगे तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं इसे tan स्क्वायर थीटा लिखोगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस इंटू साइन थीटा इक्वल टू m स्क्वायर, राइट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट या थर्ड मान लीजिए, इसे थर्ड मान लीजिए। इसके बाद दूसरे का स्क्वायर करोगे, दूसरे का भी इसी तरीके से अगर स्क्वायर हम करते हैं तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। क्यों भाई बच्चों, विवेक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ क्या हुआ है, दिया हुआ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। हमेशा जो क्वेश्चन प्रूव करना उस पे जाओ। ये दिया है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना, माइनस करना। क्या करना, माइनस करना। यहाँ लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, क्लियर। तो अब बच्चों यहाँ क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। कैसा, क्योंकि साइन चेंज होगा। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, क्लियर। तो मेरे बच्चों अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक इक्वेशन दोनों, ये दोनों कट जाएंगी, ये दोनों कट जाएंगी, प्लस माइनस, क्यों प्लस माइनस, लेकिन ये दोनों प्लस, तो यहाँ क्या लिखोगे 2 to 4 हो जाएगा, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। बताओ बच्चों समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यस या नो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। इक्वेशन नंबर इसको क्या डाल दूं, एक इसको ऐसा लिख लो कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा ना। इक्वेशन नंबर इसे फिफ्थ मान लीजिए, छोड़ दीजिए इसे। ये मैंने क्या किया था, ये मैंने क्या लिया था आपका बेटा, इसकी वैल्यू लिया था। तो अब देखो यहाँ से हटा दूँ, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक। अब मैंने क्या ले लिया, LHS। क्या ले लिया बेटा, LHS, RHS ले लेता हूँ। अब मैंने RHS लिया। RHS क्या है, 4 ब्रैकेट्स में m इंटू n, क्लियर। तो बेटे मैं अगर यहाँ 4 लूँ और m की वैल्यू हमने पता किया है, m की वैल्यू क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, यही तो है, यस या नो। और इसकी वैल्यू क्या है, tan थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर, यस या नो, ब्रैकेट्स में। अब मेरे बच्चों बताओ 4 और ब्रैकेट्स में ये जो दिया है ये किसकी वैल्यू है, a प्लस बी, a माइनस बी।
बेटा ये क्या है कि a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों तो इसको लिखोगे tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, यस या नो। अब मेरे बच्चों 4 रहेगा। अब देखो इसको tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा अपान 1। क्लियर बच्चों। अब देखो इक्वल टू यहाँ 4 ऐसे रहने देना। अब यहाँ से दोनों में ऊपर डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान 1 बचेगा। क्लियर, यस या नो। थोड़ा सा मुझे बच्चों हटाना पड़ेगा, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ से ये हटा देता हूँ। 4 अंडर रूट में क्या है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखो अगर मैं एलसीएम लूँ, इसका एलसीएम लो, तो अब देखो ये जो एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम अगर मैं लूँगा तो क्या एलसीएम होगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। यस या नो। और नीचे ऊपर क्या हो जाएगा, जब कॉस स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर मेरे बच्चों। अब जरा देखो ये इक्वल लगा लो, यहाँ 4 अंडर रूट, ये साइन, अब देखो साइन अपान 1 से कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यस या नो। इनटू, अब बताओ एक फार्मूला है ना, आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जब इधर चला जाएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों अब जरा देखो 4 रहेगा, साइन अपान कॉस क्या होता है, tan, साइन अपान कॉस क्या होता है, यहाँ लिखोगे देयरफॉर साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो अब ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा अंदर, क्या होगा बेटा, tan स्क्वायर, क्या बेटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यस या नो, अंडर रूट में। लेकिन बच्चों जब ये बाहर निकलेगा ब्रैकेट्स के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर, रूट के अंदर स्क्वायर है तो हट जाएगा, tan थीटा आया और इंटू साइन थीटा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6। अब जरा देखो इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 5 दोनों इक्वल है। यस या नो। अगर दोनों का हमने क्या प्रूव कर दिया, दोनों का ये हमने प्रूव कर दिया RHS तो LHS भी प्रूव होगा, LHS भी इक्वल होगा। तो मेरे बच्चों यहाँ पे जो हम प्रूव करते आ रहे थे यही तो था, क्या था, हमने क्या लिया था, 4 अंडर रूट में m इंटू n, ये क्या था हमारा RHS था और ये हमारा क्या LHS। तो यहाँ लिख सकते हो फिर से कि ये मैं हटा दूँ अब बच्चों, ये हम हटा रहे हैं सारे, तो यहाँ लिख सकते हो सो फ्रॉम इक्वेशन 5th and 6 है ना बेटा, हाँ 6 m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट m इंटू n, हैंस प्रूव हो गया। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन जो मैंने प्रूव करा दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक भेज दें जिसको उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।